नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षी और आप देख रहे हैं वी1 न्यूज। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शॉकिंग केस की जिसके हेडलाइंस ने पूरे बॉलीवुड और बिजनेस वर्ल्ड को हिला के रख दिया है। जी हां, बात हो रही है बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के 60 करोड़ फ्रॉड केस की, जहां उनसे मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग यानी EOW ने लगभग 4.5 आवर्स तक पूछताछ की। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या शिल्पा सिर्फ एक नाम है इस बिजनेस डील के पीछे या फिर उनका कोई और हिडन रोल है? और पूरी कहानी सबसे पहले समझते हैं, ये केस आखिर है क्या। ये पूरा मैटर एक बिजनेस इन्वेस्टमेंट फ्रॉड केस से जुड़ा हुआ है। इस केस की शुरुआत तब हुई जब मुंबई के बिजनेसमैन दीपक कोठारी, जो लोटस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के डायरेक्टर हैं, उन्होंने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल की। कोठारी का कहना है कि 2015 से लेकर 2023 तक उन्होंने दोनों के वेंचर में 60 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था। ये पैसा बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड नाम के बिजनेस अकाउंट के लिए लगाया गया था, जिसका एम था एक सेलिब्रिटी बेस्ड शॉपिंग प्लेटफॉर्म बनाना। लेकिन कोठारी के एलिगेशन के हिसाब से ये पैसा बिजनेस में यूज होने की बजाय पर्सनल एक्सपेंसेस और प्राइवेट अकाउंट में डाइवर्ट कर दिया गया। जब उन्होंने पैसा वापस मांगा तो उन्हें बस डिले और फॉल्स प्रॉमिसेस मिलते रहे। अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की। अक्टूबर 7, 2025 को शिल्पा शेट्टी को EOW के ऑफिस बुलाया गया, जहां उनसे 4.5 आवर्स तक पूछताछ हुई। पुलिस ने उनसे बैंक अकाउंट डिटेल्स, ट्रांजैक्शन प्रूफ्स और बिजनेस पेपर्स मांगे। शिल्पा ने अपना स्टैंड क्लियर करते हुए कहा कि उनका किसी भी फ्रॉडेंशियल एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने बोला कि सारे फाइनेंशियल डिसीजन राज कुंद्रा और उनके बिजनेस टीम लेते हैं। फिलहाल पुलिस ने राज कुंद्रा को भी दोबारा बुलाने का प्लान बनाया है, क्योंकि कई डॉक्यूमेंट उनके सिग्नेचर के बिना कंप्लीट नहीं है। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि राज कुंद्रा पहले भी कंट्रोवर्सी में आ चुके हैं। 2021 में उन्हें पोर्नोग्राफी रैकेट केस में अरेस्ट किया गया था और उन्होंने 63 डेज जेल में बिताए थे। और अब एक बार फिर उनका नाम आ गया है इस 60 करोड़ फ्रॉड केस में। EOW के सोर्सेज के मुताबिक कुंद्रा ने कुछ इन्वेस्टर्स के पैसे को अलग अलग शेल कंपनीज के जरिए डाइवर्ट किया और कुछ पेमेंट बॉलीवुड सेलेब्स को ब्रांड कोलैबोरेशन के नाम पर दिए। पुलिस अब उन्हें पेपर ट्रायल्स को फॉलो कर रही है ताकि ये पता चल सके कि पैसा कहाँ गया। रिपोर्ट्स के हिसाब से 60 करोड़ में से लगभग 15 करोड़ एक कंपनी के थ्रू डायरेक्टली शिल्पा शेट्टी के पर्सनल फर्म के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए। बाकी पैसे अलग अलग अकाउंट्स में गए, जिसमें से कुछ पेमेंट एक्ट्रेस बिपाशा बसु और नेहा धूपिया तक पहुंची। EOW के कहना है कि ये सब ट्रांजैक्शन सस्पिशियस हैं और बिजनेस पर्पस क्लियरली जस्टिफाई नहीं हुआ है। पुलिस ने अब कंपनी के सर्वर्स, लैपटॉप, हार्ड ड्राइव्स और बैंक स्टेटमेंट सीज कर लिए हैं और फॉरेंसिक ऑडिट चल रहा है, जिससे ये कंफर्म हो सके कि पैसा कहां और किस पर्पस के लिए यूज हुआ। शिल्पा शेट्टी ने अपनी तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है, जिसमें उन्होंने कहा, मैं इनोसेंट हूं और एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूं, मेरा किसी भी फ्रॉड से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि उनका नाम बस इसलिए ड्रैग किया जा रहा है क्योंकि वो राज कुंद्रा की वाइफ है। लेकिन सोशल मीडिया पर पब्लिक का रिएक्शन मिक्स है। कुछ लोग शिल्पा को सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो सिर्फ एक विक्टिम है, जबकि कुछ कह रहे हैं कि बॉलीवुड स्टार्स फेम का मिसयूज करते हैं और जब पैसा इन्वॉल्व होता है तो सब क्लीन इमेज छोड़ देते हैं। फिलहाल EOW केस के सभी डिजिटल और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एनालाइज कर रही है। राज कुंद्रा को दोबारा समन किया जा सकता है और कुछ विटनेस को भी बुलाया जा सकता है, जिनके स्टेटमेंट केस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये केस बॉलीवुड के लिए एक रिमाइंडर है कि ग्लैमर और स्टारडम के पीछे अकाउंटेबिलिटी भी जरूरी होती है। एक तरफ शिल्पा शेट्टी अपने फिटनेस, बिजनेस वेंचर और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जानी जाती हैं, और दूसरी तरफ ये केस उनकी इमेज पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या शिल्पा शेट्टी सच में फ्रॉड केस में इन्वॉल्व है या फिर वो सिर्फ अपने हस्बैंड के बिजनेस डिसीजन की विक्टिम है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करें और ऐसे ही बॉलीवुड की कंट्रोवर्शियल अपडेट के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।